अपने खर्चे के लिए रोकते हैं वो, और किस लिए रोकते हैं? कागजात या कुछ चेक थोड़ी करना उनको, खाली अपना कमीशन बनाना है उनको। तो आपने पैसे दिए? बिल्कुल दिए हैं। कितने? आपको नहीं पता इनकी क्या औकात है? 200 रुपये दिए इनको। सर ये आते जाते हमें छेड़ते हैं, कागज़ भी पूरे होते हैं तो फिर भी हमें रोकते हैं और कोई ना कोई उधर इनकी हो जाती है। गाड़ी धुआं मार रही है, गाड़ी का ये हो गया, गाड़ी का फला ढिमकाना हो गया, लाओ 100-200 रुपये खर्चा दो, आप जाओ। पुलिस वाले क्या करते हैं यहाँ पे? पुलिस वाले यहाँ खामों खाम रोकते हैं, पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं और क्या करते हैं, जबकि है काम नहीं इनका। और कोई काम ही नहीं है इनका। और यहाँ अगर डकैत कोई किसी को छीन के जा रहा है तो वो नजर ही नहीं आते यहाँ पे। जबरदस्ती का रोकना है आपको, खड़े होना, आप बीच रोड पे आके खड़े हो ना, कोने में आके क्यों खड़े हो रहे हैं? आपकी चौकी के बिल्कुल सामने आपके अफसरान जो हैं पूरे कराची वालों को दोनों हाथ से खुला लूट रहे हैं। क्या आपकी नॉलेज में है या नहीं? नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेज़बान आदिल खान। आज मैं बात करूंगा कराची शहर में उन इदारों की जो आवाम की खिदमत के लिए रखे गए, लेकिन अगर वही लोग आवाम की खिदमत के बजाय आवाम को दोनों हाथों से लूटें तो यकीन जाने आवाम सवाल ज़रूर करेगी। और इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं उनसे ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि ये इदारे आपके पास आते हैं। मेरी IG साहब से दरख्वास्त है कि खुदारा इनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, कि हर बार हम दिखा रहे हैं, हर बार मुख्तलिफ लोग दिखा रहे हैं कि आपके यह इदारा सबसे ज़्यादा आवाम को तंग करता है और गरीब लोगों को दोनों हाथों से लूटता है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? मेरी IG साहब आज आपसे दरख्वास्त है, इल्तिजा है, खुदारा एक बार नोटिस करें, इन फुटेज को चेक करें, वरना पूरा सोशल मीडिया आप देखें कि खुदारा हर जगह आवाम चला रही है कि ये दोनों हाथों से आवाम को लूटते हैं। पर यही अफसरान को कभी यहाँ कभी वहाँ उनको पोस्टेड कर दिया जाता है दोबारा, और वही लोग मुसल्लत होते हैं आवाम के ऊपर। यकीन जाने सर, आवाम बद्दुआएं दे रही है, आवाम 2 पैसे कमा नहीं पा रही, पर ये लोग उनको इस तरह तंग करते हैं कि जैसे आवाम इन्हीं के लिए कमा रही हो। आज के प्रोग्राम में मैं एक बार फिर दिखाऊंगा कि आपकी ये वाइट वर्दी वाले, मैं अल्फाज यूज़ करूंगा, वाइट वर्दी वाले दोनों हाथों से कराची शहर को कैसे लूटते हैं, आवाम को कैसे लूटते हैं। आज के प्रोग्राम में मैं एक्सपोज भी करूंगा और दिखाऊंगा, और आपके आगे एक सवाल रखूंगा कि अब भी अगर कुछ नहीं किया गया तो आखिर कब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज का जो प्रोग्राम है जवाब तो चाहिए में मैं कहूँगा कि आज पहली बार मैं थोड़ा सा मुनफरिद करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको वो दिखाऊंगा कि ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जिस तरह लोगों को रोक रहे हैं, रोक के क्या कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं। दूसरी विंडो के ऊपर तो बिल्कुल कैमरे में आप देख रहे होंगे, लेकिन मैं आज आपको वो दिखाऊंगा कि वो क्या कहेंगे कि हम गलत हैं, या फिर वो अफसरान जो वहाँ खड़े होके दोनों हाथों से कराची वालों को लूट रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब मैं उनके पास जाऊँगा तो वो कहेंगे हम सिर्फ चालान काट रहे हैं और कुछ नहीं। आए आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, प्रोग्राम का आगाज़ किया है। पुल के ऊपर से मैंने दिखाया कि किस तरह गाड़ियाँ रोक रहे हैं, और अब आप यकीन कर रहे हैं कि जो गाड़ी आ रही है, मैंने इनको भी देखा, ये इनको पे रोको रोके था। अभी आपको पीछे पुलिस वालों ने रोका, आपसे क्या गुफ्तगू की और क्या लिया? उन्होंने कहा कि चालान कर देंगे 3,000 रुपये का। फिर उन्होंने 500 रुपये मांगे, 500 रुपये दी। 500 रुपये ले लिए जी। अब एक गरीब आदमी, आप नौकरी करते हो या कारोबारी आदमी, क्या करते हो? ये मजदूर है सर। क्या कह रहे हैं? इनको गाड़ी पर जाए, इनको गरीब की तरफ जाने से पहले इसलिए आप लोगों से पूछ रहे ताकि एक बात हो जाए ना, क्योंकि अब हम जब जाएंगे तो फौरन बोलेंगे हम लेते ही नहीं है। पुलिस वाले पैसे लेते हैं या नहीं लेते? ट्रैफिक पुलिस वाले लेते हैं। दिन में कितने दफा आते जाते हैं, 3 दिन में हमारा एक बार की चपत पड़ी जाती है। पड़ती। ये एक शख्स है। मैं अभी प्रोग्राम के आगाज़ में ये सिर्फ इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि जो गाड़ी आ रही है, क्योंकि अब जब हम पुलिस के पास पहुँचेंगे पुलिस अपने आप को कहेगी कि नहीं, हम तो सिर्फ चालान ही काट रहे थे। चाहें, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बात इतनी सी कि आपने देखा होगा टॉप से हम आपको दिखा रहे थे, अभी कुछ गाड़ियों को रोका है पुलिस ने जो आगे से आ रही है, इसलिए आज मैं गाड़ियों को रोक रहा हूँ। भाई एक मिनट यार, बहुत माजरत आपको रोका है। पीछे जो नाका लगा हुआ है पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का, कितने पैसे ले रहे हैं आप लोगों से?
सर ये आते जाते हमें छेड़ते हैं, कागज़ भी पूरे होते हैं तो फिर भी हमें रोकते हैं और कोई ना कोई उज़र इनकी हो जाती है। गाड़ी धुआं मार रही है, गाड़ी का ये हो गया, गाड़ी का फलां ढिमकाना हो गया, लाओ 100-200 रुपये खर्चा दो आप जाओ। मतलब खर्चा किस चीज़ का मांगते हैं? आप बोला करें चलान काट दे, खर्चा पॉकेट में खर्चा मांगते हैं, कोई चीज़ भी नहीं। अब मेरी कागज़ गाड़ी के क्लियर है, मेरे नासी लाइसेंस क्लियर है, फिर मुझे रोक के कोई ना कोई उज़र पकड़ के मुझसे पैसे ले लेंगे। ये तो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलना है, क्योंकि जब मैं अब इनके पास जाऊंगा ना, ये कहेंगे हम किसी से पैसे नहीं लगे। अभी कितने पैसे लिए इन्होंने? मेन रोड से एंट्री हुआ, उल्टे हाथ पे इस रोड की तरफ, तो मुझे रोका, बोला वजन है। मैंने कहा वजन तो हिसाबी वजन है, बाड़ी के अंदर इतना वजन भी नहीं है, वेट इतना नहीं है, ओवर रोड भी नहीं है। बोला नहीं आप खर्चा दो, मैं या हम चालान काटेंगे। मैंने कितना का चालान का बोला और कितने पैसे लिए? 2000 रुपये का मुझे बोला, 2000 का चालान होगा और दूसरी बात है कि 500 रुपये खर्चा दो मुझे, नंबर दो मुझे। मतलब अभी आपसे 500 रुपये इन्होंने लिए? ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। बात ये है कि अभी जब मैं इनसे पूछूंगा तो ये कहेंगे हमने 1 रुपया नहीं लिया। और यकीन जाने यही एक अमल है। मैं आज एक नए तरीके से प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमेशा हम पहले इनको दिखाते थे। आज मैं अवाम जिनको रोक रोक के आगे की तरफ बढ़ रहे ना लोग, पहले मैं आपको वो दिखाऊंगा कि किस तरह इनको क्या बोल के रोका जाता है। 2000 रुपये से डराया जाता है। आईजी साहब, डीआईजी साहब ट्रैफिक, 2000 रुपये से डराया जाता है और बोलते हैं मुकमुका 500 पे कर लो, 300 पे कर लो। ये है हमारी पुलिस। सर खुदारा आज जो चेहरे में दिखाऊंगा, मैं कहूँगा कि अगर आप इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके तो ज़रूर कीजिएगा। मैं अभी और भी आपको ट्रक दिखाऊंगा जो रुके हुए, क्योंकि ऊपर से जो फुटेज हमने बनाई वो यही थी कि इनको रोका जा रहा है और किस तरह हो रहा है, आगे देखते हैं। अच्छा जी, ऊपर हमारा एक कैमरामैन खड़ा हुआ है जो वीडियोस बना रहे हैं, जो हमें इशारा कर रहा है किस किस को रोका है। एक बाइक आ रही है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इनको भी रोका है। बहुत माजरत, आपको दोबारा रोकना पड़ रहा है। पीछे क्यों रोका हुआ था पुलिस ने? आपको नहीं पता किस लिए रोकते हैं वो? हमें तो पता है, हम चाहते हैं ना जो आईजी साहब हैं या डीआईजी साहब, उनको पता चले क्यों रोका हुआ था। अपने खर्चे के लिए रोकते हैं वो, और किस लिए रोकते हैं? कागजात या कुछ चेक थोड़ी करना उनको, खाली अपना कमीशन बनाना है उनको। तो आपने पैसे दिए? बिल्कुल दिए हैं। कितने? आपको नहीं पता इनकी क्या औकात है? बता दें कितने दिए? 200 रुपये दिए इनको। 200 रुपये। और वो शख्स जो लफ्ज़ बोल रहा है शायद मैं अदा भी नहीं करता कि क्यों मेरे फोर्स के बारे में ये बात करे, लेकिन आपको चालान नहीं कटवाना चाहिए था, पैसे नहीं देना चाहिए थे। लेकिन चालान कितने का बोल रहे थे? 1500 रुपये का। 1500 रुपये हेलमेट का चालान मिला के और पता नहीं किस किस चीज़ का चालान बना के 1500 रुपये। शर्म का मुकाम है इन लोगों के लिए। आपने सुना और देखा कि किस तरह जब हमारी बात हुई लोगों से कि ट्रक, रिक्शा, बाइक वाले सबका क्या कहना था कि किस तरह 200-200 रुपये में अपना ईमान बेच रहे हैं ये लोग। अब मैं चलता हूँ स्पॉट पे जहाँ पे अफसरान मौजूद है, सिपाही मौजूद है, वो एहलकार क्या कर रहे हैं। आईजी साहब, डीआईजी साहब, मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आज जब मैं इनसे बात करूँगा तो इनका कहना सिर्फ इतना होगा कि हम तो सिर्फ चालान कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब सवाल ये, क्या ये आवाम झूठी है या फिर वो आपके अफसरान जिनको बार बार दिखाते हैं फिर भी वो नहीं सीखते। आगे चलते हैं, आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या गुफ्तगू की, वो भी आपको सुनवाएंगे। और यकीन जाने आपको सुनने के बाद यही लफ्ज़ मिलेंगे कि हम चालान काट रहे हैं। आए आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं। अब ये देखें, ये बात, ये यहाँ क्यों खड़े होते हैं? ये कोने में आके क्यों खड़े हो रहे हैं? अब गायब हो गए। हाँ, अब देखें ये कमाल, देखें ये क्या कर रहे थे यहाँ पे? पैसे लेते हैं और क्या है। और हम जब दिखाते तो बोलते हैं हमने पैसे नहीं लिए। हाँ, जबरदस्ती का रोकना है आपको। खड़े होना, आप बीच रोड पे आके खड़े हो ना, कोने में आके क्यों खड़े हो रहे हैं? क्यों, क्या करते हैं पुलिस वाले खड़े पे? मैं खुद एक सप्लायर हूँ, रोज़ का इनका ये काम है, रोज़ का रोकते हैं, 100-200 रुपये 300 रुपये लेते हैं ना चालान। हमने इनको यहाँ रोका, ये फरार हो गए, यहाँ से भाग गए। अब सवाल ये क्यों भागे यहाँ से? पैसे लेते हैं, आपके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस वजह से। अब एक हकायत ये है कि जब इनको यहाँ पर गुजरते हैं आप रोजाना, बिल्कुल सर। पुलिस वाले क्या करते हैं यहाँ पे? पुलिस वाले यहाँ खामो खाम रोकते हैं, पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं और क्या करते हैं। जब क्या है काम नहीं इनका। और कोई काम ही नहीं है इनका। और यहाँ अगर डकैत कोई किसी को छीन के जा रहा है तो वो नजर ही नहीं आते यहाँ पे। भाई देखिए, डकैत तो इसलिए नहीं दिखता ना क्योंकि वो तो इनके मिले हुए होंगे। हाँ। जब भी डकैत दिखता नहीं है, यहाँ से रेगुलर गुजरते हो खान साहब? यहाँ से गुजर होता है? यहाँ से गुजरता होता है। कहाँ गए वो? ये पता नहीं क्या हुआ आपके साथ, पैसे ले लिया? पैसे नहीं दिया उनको। मैंने बोला वालिद साहब के कल इंतकाल हो गया, सही है, ये मजबूरी है। बोलने चालान काट दिया, बोलने लाओ पैसे दे दो, पैसे नहीं दिया, चालान काट दिया ज़बरदस्ती। सही है, अभी नहीं चालान काट दें, 500 लेके गए ना आपका। अभी आप थाने जाएंगे, आपको लेके मैं खुद चलूंगा क्योंकि आपसे ये पैसों का तकादा करते और हमें देखे इन्होंने फौरी तौर पर आपका चालान काटा। ऐसे ही हुआ था। अभी दिल लेट हो रही है, कब्रिस्तान जाना है। आप कब्रिस्तान चले जाएं। मैं, आपका नाम क्या है? आरिफ। आरिफ, हाँ आप क्या बता रहे हैं खान साहब? मैंने बोला औसतन में आया था और पैसे नहीं दो तो 500 चालान काट दें। अगर 100 रुपये उनको दे दो तो फिर बोलते हैं सही है चले जाओ।
वो अभी देखिए, मुतादिद बार सरकारी नहीं, मुतादिद बार हमने इनकी फुटेजेस बनाई है, मुतादिद बार दिखाया है इनको रंगे हाथों पकड़ के। अच्छा, बात सिर्फ इतनी थी कि जब इनकी हकायत हम दिखाते तो कुछ लोग ऐसे अनासिर जो इन्हीं के डिपार्टमेंट के होते हैं और आगे वो हमें कहते हैं कि हम ब्लैकमेलिंग करें। अब सवाल ये, दिखाना भी अगर ब्लैकमेलिंग है तो मैं फिर आईजी साहब आपके आगे बात छोड़ता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि जो यहाँ का डिपार्टमेंट है, यहाँ का बनाया गया, हम वहाँ जाएँ और पूछें कि आखिरकार अगर यहाँ सही काम जारी था तो भागने की वजह क्या थी। आवाम मौजूद है, मैं सिर्फ इतना पूछूंगा, अभी लोग खड़े हुए थे यहाँ पे? जी बिल्कुल खड़े हुए थे। ये अभी खड़े हुए थे? हाँ बिल्कुल खड़े हुए। जैसे ही हमने इनसे बात शुरू की, इन्होंने क्या किया? तो इनका ये काम है, भाग गई है। अब सवाल बहुत छोटा था, ये शख्स हमने हेल्प भी, आप मेरे साथ यहाँ पहुंचे, क्या हुआ था? खड़े हुए थे, अचानक से कहाँ गए? भाग गए बस, और कहाँ। रिश्वत ले रहे थे, भाग गए। जब पड़ती है तो भागते हैं, और कहाँ जाना है इनको। देखिए हाजी साहब, बात बहुत सिंपल सी है, आपको बताने का डीआईजी ट्रैफिक आपसे दरखास्त है कि खुदारा आखिर हो क्या रहा है। ये फेटल बेरिया थाने की इतनी कंप्लेनें हैं कि जो आपका सेक्शन है फेटल बेरिया एफबी एरिया साइड की तरफ, जो एजी सेंटर को रास्ता टर्न होता है, चाहे शराबकोट की तरफ टर्न होता है, ये एक ही सेक्शन है जो दबा के दोनों हाथों से शहरियों को लूटते हैं। और यकीन जाने ये बददुआएं निकलती हैं। और फिर एक सवाल बड़ा अहम है यहाँ पे कि जिम्मेदार कौन है इन सब का। मैं यहाँ के एसओ से कोशिश करूँगा रब्ता करने और पूछूंगा कि आखिर ये दो ही नाके क्यों? क्या ऊपर ट्रैफिक नहीं है? क्या ट्रैफिक कंट्रोल्ड हो रहा है? क्या ट्रैफिक जैम नहीं हो रहा? क्या इनकी जिम्मेदारियां यही है कि रोड को रोक के शहरियों को तंग करें और अपने पैसे बटोरे? जैसे कि आपने सुना कि आवाम का क्या कहना था, आपने ये सुना ट्रक वालों का क्या कहना था, रिक्शे वालों का क्या कहना था, और आपके अफसरान का क्या कहना था। उसी स्पॉट पे मौजूद हूँ जो सेक्शन है आपकी पुलिस। और अब आप ये देखें, वहाँ से ये गायब हो चुके, आप देखें अब ये वो रोड है जो बिल्कुल क्लियर है। आईजी साहब, ये कैसा नाका है, ये कैसा इंसाफ है कि जब कैमरा खुलता है और ये वहाँ से फराए रास्त इख्तियार करते हैं। मेरा सवाल आपसे है, दरख्वास्त है कि खुदारा कराची की आवाम शदीद परेशान है, यहाँ हजूम है आवाम का, लेकिन मैं नहीं दिखाना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आज हुआ क्या। और मैं फिर दरख्वास्त करूँगा कि खुदारा बहुत बार हम दिखा चुके हैं, ये फेटल बी एरिया की वो जगह है, एजी सेंटर के बाहर वाली जगह जो सेक्शन लगता है एफबी एरिया, खुदारा आवाम को परेशान किया जाता है, बार बार मुतादिद बार दिखा चुके हैं। चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से मैं वापस आऊँगा तो एक और नए स्पॉट पर रहूँगा, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में आज मैं मौजूद हूँ, इसी तरह आगे एक और जगह मौजूद होगा और दिखाऊँगा कि आपके लोग कर क्या रहे हैं। चलते हैं ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। हम पहुंच चुके हैं नाज़िमाबाद में, एक और ऐसी जगह पे जहां पे वही काम जारी और सारी है, और जारी और सारी कोई ऐसा तरक्याती काम नहीं है, आवाम को लूटने का काम जारी है। आज मैं आपको प्रोग्राम में ये भी दिखाऊंगा कि किस तरह हाथ मिला के हाथ जेब में जाता है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि चलती हुई गाड़ी में से एक हाथ निकलता है और वो हाथ किस तरह कलेक्ट करता है वो मनी जो ब्लैक है या वाइट है। मैं आप पे छोड़ता हूँ, आज आपको मैं दिखाऊंगा लाइव। उससे पहले, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है, रश इतना है कि मैं जाके शायद बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिलहाल पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह हाथ मिलाए जा रहे हैं और हाथों को जेब में ले जा रहे हैं। अब सवाल ये, क्या ये मकरू काम जायज़ है या फिर जो हमारी पुलिस कर रही है, ख़ासतौर पर ट्रैफिक पुलिस, क्या ये इनका काम है? और फिर मैं कहूँगा डीआईजी साहब आपसे भी कि इनके खिलाफ कैसे कार्रवाई होगी। हर बार दिखाया जाता है, उसके बावजूद इनके कारनामे कभी कम नहीं थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आएँ, और ये कोई दावत नहीं है, ये मैं खुद कहूँगा कि आएँ, दिखाता हूँ आपको।
जैसे कि आपने देखा कि प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह लोग हाथ मिलाते हैं और वही हाथ जेब में जाते हैं। मेरी आईजी साहब, डीआईजी साहब, आप तमाम उन लोगों से दरख्वास्त है कि कैसे इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, कौन जिम्मेदार है। ये आवाम जो पिस रही है इस महंगाई के दौर में, खुदारा इनको रोडों पे लूटा जा रहा है। यही ट्रक, यही रिक्शा, यही बाइक वालों को कहाँ से अफोर्ड करेंगे। एक कमाने वाला शख्स अगर इनके पेट भरेगा, क्या इनकी सैलरीज नहीं है, क्या इनके इंसेंटिव नहीं है, क्या इनको मेडिकल फ्री नहीं है। लेकिन एक आम आदमी जो ट्रक चला रहा है उसको मेडिकल फ्री नहीं है सर, जो रिक्शा चला रहा है उसको मेडिकल फ्री नहीं है, जो बाइक चला रहा है क्या पता वो किस कंपनी में काम करता है, किस मजबूरी में काम कर रहा है। पर ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले ये इनसे 200-200 रुपये लेके लूट रहे हैं। अब मैं यहाँ का जो सेक्शन ऑफिस है वहाँ जा रहा हूँ और मैं वो भी दिखाऊँगा कि बिल्कुल ये नहीं कि आँख में आंख डाल के चोरी जिसे कही जाती है, कि इसी रोड के ऊपर ये कारनामा है और इसके बिल्कुल सामने वो सेक्शन ऑफिस है। मैं आपको वहाँ लेके भी जाऊँगा, दिखाऊंगा भी। और डीआईजी साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ये जो एसओ साहब हैं यहाँ के, वो क्या सो रहे हैं या फिर इनके अफसरान को ये ठेका दे दिया गया है कि आने जाने वाले हर इंसान को वो लूटें और इसी तरह अपनी जेब भरते रहें। नाजायज़ है, गुनाह है। खुदारा मेरी दरख्वास्त है आपसे कि इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। आएँ प्रोग्राम को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं थाना पीराबाद में, जहां पे ये एक सेक्शन बना हुआ है पीराबाद का ट्रैफिक का, जहां पे एसओ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस वक्त पीराबाद के एसओ हैं, निज़ामुद्दीन आपका नाम है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप वही एसओ हैं जिन्होंने टिकटॉकर्स को भी पकड़ा। बहुत सारे ऐसे कारनामे आपने अपने काम में अंजाम दिए, अगवानियों को पकड़ने का काम हो, यहाँ पर रोड पे असला भी आपने लोगों की गाड़ियों से निकाला है। लेकिन सवाल एक ये बड़ा अहम है कि आपकी नाक के नीचे जो आपके अफसरान हैं या आपके सिपाही हैं, वो किस तरह आवाम को लूट रहे। सर क्या आपकी नॉलेज में है ये चीज़? नहीं सर, कौन से क्या किया लोगों ने, मैं आपको वो दिखाऊंगा भी क्या किया, और फिर उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा, आप फैसला कीजिएगा कि जब आप ये दावा करते हैं ना कि मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, तो सर आपको ये भी नज़र रखनी चाहिए कि आपकी चौकी के बिल्कुल सामने आपके अफसरान जो हैं पूरे कराची वालों को दोनों हाथ से खुला लूट रहे हैं। आपकी नॉलेज में अगर नहीं है तो मैं आपको दिखाऊंगा भी, लेकिन उससे पहले मैं फिर पूछना चाहता हूँ कि आपकी नॉलेज में है या नहीं? नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है। लैपटॉप लेके आइए। आए, मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा आप मुलाहिज़ा कीजिएगा। सर ये मैं चाहूँगा ज़रा आप थोड़ा सा मुलाहिज़ा करें और आप ही बताइएगा क्या ये आपके अफसरान हैं या नहीं है। क्या कोई पुलिस फोर्स के अंदर नया तरीक़ेकार लाया गया है कि इस हाथ से लेके जेब में हाथ चले जाए, तो कोई ऐसा तरीक़ेकार लाया गया? नहीं नहीं, कोई ऐसा गलत काम करेंगे तो उनको। अगर मैं कहूँगा विंडो पेटी के साथ, ये आपके ही सिपाही हैं सर? जी जी सिपाही। ठीक है, ये देखें ये क्या लेन देन चल रही है जेब में हाथ। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये सेकंड विंडो पे लोग देख रहे होंगे। अब आप ये देखें कि बाकायदा रोड के ऊपर आपके पुलिस एहलकार किस तरह जेबों में हाथ डालते हैं। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा, ये आपके ड्यूटी अफसर एक गाड़ी रोक के खड़े हैं। अब ज़रा आप देखिएगा इनके जो कारनामा है वो कहीं से भी आपको लगता है कि वाजिब काबिल कबूल है ये? नहीं नहीं, ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। इनको सज़ा देनी चाहिए, ये सज़ा के ही काबिल है। सज़ा के काबिल हैं? जी जी। ये देखें, अब ये देखें, ये क्या देखा आपने, ये पीछे हाथ डाल के क्या चीज़ है, कोई उधार लिया इन्होंने? पता नहीं, वैसा ये जेब में आप शहीद फैमिली में से ताल्लुक़ रखते हैं। ये जो वर्दी है हमारे, जो कफन हम कहते हैं, ये वर्दी पहनना, क्या इसकी तस्लील नहीं की जा रही? नहीं नहीं, ये तो गलत है। ये हमारा बच्चों का रोज़गार भी है और हमारे पे फ़र्ज भी है कि कोई गलत काम कर रहा है उस गलती से हटाना चाहिए। और जो कोई गलत गाड़ी चला रहा है, जैसा डंपर हो गया, जैसा सुबह को मैंने चालान किया, वो कार मोटरसाइकिल पे डंपर चला रहा था, मैंने रोका और साइड भाई भी जख्मी होते हैं ना इस चीज़ से, और हुए भी हैं पिछले दिनों, जख्मी हुए हैं। लेकिन अब मुझे बताएं ना कि कहीं से कोई ये रूल काबिल कबूल है कि हाथ से लेके जेब में हाथ जा रहा है, तो लिफाफे अंडर द टेबल हो या फिर रोड पे खुले आम हो? आपके लोग भी बुलाता हूँ, चाहूँगा कि आप ज़रा अपने उन अफसरान को बुलवा लें। तस्वीरें मैंने आपको इसलिए दिखा दी, और मैं फिर चाहूँगा कि वो यहाँ आएँ। और आईजी साहब, मेरी आपसे भी दरख्वास्त है कि जो अफसरान आपके काम कर रहे हैं उनको ज़रूर रिगार्डेशन होनी चाहिए, लेकिन जो इस नाम को डुबा रहे हैं या वो लोग जो इस शहीद कहते हैं ना, ये लिबास जो है शहीदों का लिबास है,
जो आवाम की खिदमत का लिबास है, और अगर ये दोनों हाथों से उनको रसवा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी बनती है। एसओ साहब, मैं चाहूँगा कि आप ऑर्डर दें, उनको ज़रूर बुलवाएँ। अच्छा जी, ये चारों को आपने बुलवा लिया, ये बेसिकली 6 लोग थे। अब वो जो बात सामने आ रही है कि 2 किसी और जगह के थे, वो भी हम चेक कर लेते हैं कि नॉर्थ नाज़िमाबाद के थे या नहीं। लेकिन अब ये चारों जो फुटेज आपने देखी इन चारों की, ये काबिल कबूल है जो ये काम कर रहे थे? नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं था, गलत कर रहे थे और इनको गलती की सज़ा भी दी जाएगी इंशाल्लाह ताला। आप एसओ अपनी जिम्मेदारी के फ़राइज़ जो आपके हैं, मैं चाहता हूँ इन चारों से बात करें, क्योंकि ये तो एएसआई एक फूल के अफसर हैं और ये इनके साथ ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। भाई आप सीनियर अफसर हो, आपको पता भी है कि आप गलत काम नहीं करो, आपको अल्लाह ने मशीन दी है, आप चालान क्यों नहीं करते हो? जैसा मैं करता हूँ चालान, सुबह को मैंने किया ना 13,000 का चालान, ड्राइवर बंद किए, आपको अल्लाह ने पावर दिया हुआ है मजिस्ट्रेट का, आप चालान करो। चालान कितने किए आपने? चालान तो आपने किए होंगे, मगर दूसरा जो आप वीडियो आ रही है, ये वीडियो दिखा रहे हैं, आपकी वीडियो आ रही है, आप ऐसा काम नहीं करो। बात सुनो, ऐसा काम नहीं करो जिससे आप आगे जाकर सीनियर अफसरों में भी जाओगे। हम तो अभी रिटायर होने वाले 2 साल रह गए, मगर आप जाके आगे सब इंस्पेक्टर बनोगे, इंस्पेक्टर बनोगे, डीएसपी बनोगे। जब ऐसा काम करोगे तो ये फूल भी छीना जाएगा आपका। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, इनका कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि जो आपने देखें फुटेज मौजूद है, जब भी वो बात कर रहे हैं, शायद वरना वो आपके अफसर हैं, वो ये बात भी नहीं करते। बाकायदा आप चारों के हमारे पास वो फुटेज है जिसमें आप पैसे जेबों में रख रहे हैं और चालान नहीं दे रहे। 1 सेकंड के अंदर गाड़ी रोड पे खड़ी खड़ी रुकी है, हाथ ऐसे गया है, हाथ लिया है और जेब है। मैं गलत तो नहीं कर रहा सर, फुटेज आपको दिखाइए बाकायदा, इसमें आप भी हैं, आप चारों भी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सर आप इन चारों से मुख्तलिफ बात करें। ये एएसआई थे आपके, क्या नाम है सर आपका? मलिक मुमताज़। मुमताज़ साहब, क्या कह रहे हैं आप? कैसे साहब शर्मिंदगी, क्यों अच्छा काम कर रहे हैं, क्या फील हो रहा है सर? बिल्कुल शर्मिंदगी हो रही है हमें, क्योंकि हम मदद करेंगे। जी सर बिल्कुल, आइंदा का ये गलती इंशाल्लाह नहीं होगी दोबारा। और आप भी जनाब रोड पे थे? नाम अल्लाह भाई, बस शर्मिंदा है साहब, सर सॉरी सर, गलती हो गई, आइंदा नहीं करके। नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है, समझ गए? मिलती नहीं मिलती है, आपकी तो उम्र भी अभी ख़त्म हो गई। आकिल खान आपको भी पता है कि आप ऐसे काम कर रहे हो। आप भी आगे आ जाओ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। भाई आपको पता है ना कि नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है, फिर आप ऐसा गलत काम करोगे जिसके वजह से मेरे को भी शर्मिंदगी हो रही है। तुम्हारा ऐसा इतना अच्छे काम करता है जिसमें सीनियर अफसर मेरे को इनाम देते हैं और वो इनाम तो मेरा पानी में चला जाता है ना जब आप गलत काम करोगे तो। इनके किरदार की वजह से आप चारों को बुलाया गया है, क्योंकि जब इनको लोग रिगार्ड कर रहे होते हैं ना, तो मेरा सवाल भी यही कि सर आपकी नाक के नीचे ये अफसरान क्या कर रहे थे। और अब ये मेरी दरख्वास्त आईजी साहब से भी है, डीआईजी साहब से भी, कि खुदारा अगर अच्छे अफसरान काम कर रहे हैं तो उनकी नाक के नीचे भी अगर कोई काम गलत हो रहा है तो ये भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं निज़ाम साहब आप पर आती है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ कहना ज़रूर चाहूँगा कि आप इनको तंबीह करें, ये फ़र्ज़ था आपका, मेरा काम था आपको दिखाना, बताना। मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, क्योंकि आवाम तकलीफ़ में, अगर ये दोनों हाथों से आवाम को भी ये लोग भी लूटेंगे तो अपने मुहाफ़िज़ से कैसे उम्मीद करेंगे? मुहाफ़िज़ का काम क्या होता है सर? मुहाफ़िज़ का काम होता है उनका सामान, उनकी चीज़, उनकी गाड़ी की हिफाजत करना। कोई गरीब आदमी है रोड क्रॉस कर रहा है, उसका हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कराना। कोई ज़ईफ़ लेडीज़ है या कोई छोटा बच्चा है स्कूल के लिए जा रहा है और उसकी जो है रोड क्रॉस नहीं कर सक रहा है, तो आपका काम है उसकी हेल्प करें। बिल्कुल, मुहाफ़िज़ का काम है मदद करना। लेकिन यहाँ पे मदद हो रही है या नहीं, मैं एक बार फिर ये सवाल छोड़ता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने अफसरान को बुला के जो किरदार अदा किया, यही किरदार तमाम ऐसों को चाहिए अदा करें और आवाम की खिदमत करें। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आईना मेरे को सामने ला के दिखाया
जिसके वजह से मैंने चारों अफसरों को बुला के तंबीह की है और इनकी इंशाल्लाह ताला रिपोर्ट बनाऊंगा, आइंदा मौका नहीं मिलेगा। बहुत खूबसूरत अल्फाज थे कि आईना हमें दिखाया। यकीन जाने मैं बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हक़ाइक़ हैं क्या। मैं आला इक़्तिदार में बैठे हुए अफसरान से भी कहूँगा कि जो अफसरान काम करना चाहते हैं यकीन करें, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। उन अफसरान की, उन सिपाहियों की, उन तमाम लोगों की जो शहीद सिपाही शहीद वर्दी को समझते हैं ये वर्दी कीमती है, ये शहीदों की वर्दी है। यकीन करें जिसको ये ईमानदारी से अगर कफन समझते हैं तो उनके लिए बात करनी भी चाहिए और उनकी जो अच्छाई हैं वो भी दिखानी। आज के प्रोग्राम में जो मैंने दिखाया है, मैं फिर एक बार कहूँगा प्रोग्राम जवाब तो ये मैं अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।